कि हमारे देश के रेल मंत्री अगर चाहते तो बालासोर ट्रेन हादसा होता ही नहीं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को ही नहीं समूचे विश्व को हिला करके रख दिया है। कारण ये है कि लगभग 300 जानें जा चुकी हैं और कितनी जानें जा चुकी हैं इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लगभग 1000 से अधिक यात्री घायल हो चुके हैं। पूरे देश के कोने कोने में मातम सा छाया हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि वो हमारे देश में बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनें चलवा करके दिखाएंगे। ऐसे में बालासोर की घटना ने बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि हमारे देश के जो रेलवे ट्रैक हैं, क्या उन पर जो साधारण रेलगाड़ियां थी जो चल रही थी, जिनसे 300 जानें चली गईं, अभी पता नहीं कितनी और जाने जाने की पुष्टि होनी है। ऐसे में क्या हमारे देश में ऐसी व्यवस्था आ सकेगी कि बुलेट ट्रेनें चल सकें? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे देश के रेल मंत्री अगर चाहते तो बालासोर ट्रेन हादसा होता ही नहीं। ये जो जाने गई हैं ये भी बच जाती और जो घायल हैं वो भी बच जाते। घटना कोई होती ही नहीं, किसी के घर का चिराग नहीं बुझता, किसी की बहन बेटी इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जाती। चलिए हम आपको जोड़ते हैं कि कौन सा ऐसा कारण है जिससे हमारे देश में ये बड़ा ट्रेन हादसा टल सकता था। आपके सामने स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि जो रेल मंत्री हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। ये तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। तो आपने देखा होगा कि रेल मंत्री कैसे बता रहे थे कि हमारे देश में जब दो ट्रेनें आपस में सामने आ जाती हैं तो जो एंटी कोलिजन डिवाइस है, जिसे कवच बताया जा रहा था, अगर ये डिवाइस आज एक्टिव होती, रेल मंत्री एक्टिव होते तो ये बड़ा हादसा बच सकता था। कहीं ना कहीं जो ये डिवाइस प्रयोग में नहीं लाई गई, सिर्फ दिखावा किया गया इंटरनेट पर और चैनलों के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए सिर्फ डिवाइस का नाम लिया गया, लेकिन डिवाइस को प्रयोग में नहीं लाया गया, जिस कारण ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। अब ये रेल हादसा किसके सिर फोड़ा जाएगा, इसका ठिकरा किसके सिर पर जाएगा, ये तो आप देख ही सकते हैं, जनता देख रही है। अब जनता को तय करना है कि जो रेल हादसा है उसका असल जिम्मेदार कौन है। लेकिन असल जिम्मेदार को सजा मिल भी जाए, उसके बाद भी जो जाने चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन पनिशमेंट जिम्मेदारों को मिलना चाहिए। उन जिम्मेदारों को भी जो मीडिया पर बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं। हमारा इशारा आप समझ ही गए होंगे। कारण ये है कि हम जनता के साथ हैं, हम उन सफ़ेद पोशों के साथ नहीं हैं जो जाने लेने का काम करते हैं और सिर्फ राजनीति करते हैं। चलिए मौके पर ट्रेन हादसा जहां पर हुआ है वहां पर रेल मंत्री मौजूद हैं, क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है वो सुन लीजिए। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स है टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका OHC का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है, वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है और ये सारे के सारे स्लीपर्स पीछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश
जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। 270 ऑफिशियल आंकड़ा उड़ीसा सरकार ने दिया है। डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। धन्यवाद। कवच का इससे कोई संबंध नहीं, कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। तो सुना आपने रेल मंत्री का बयान, घटना स्थल पर ही मौजूद है, वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसे संभाल रहे हैं। लेकिन इन्हें सोचना चाहिए था, इन्हें समझना चाहिए था कि अपने देश की जनता की जो जान है वो सस्ती नहीं है, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन हादसा हो चुका है और इन्होंने जो एंटी कोलिजन डिवाइस थी उसका प्रयोग ही नहीं किया। फिलहाल लेते हैं विदा इस आशय के साथ कि अब सरकार जागेगी और ऐसी ट्रेन दुर्घटनाएं पुनः नहीं होंगी। नमस्कार।